बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में ड्राइनेस यानी खुश्की का होना लाजमी है। ड्राई मौसम का होना लाजमी है। ये ड्राई मौसम जो है स्किन पे हमारी बहुत असर करता है। स्किन हमारी ड्राई कर देता है, खुश्क कर देता है। हम अपनी ड्राई स्किन के लिए तो कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सर की स्कल्प को भूल जाते हैं। सर की स्कल्प को भूलने का नतीजा ये होता है कि सर की स्कल्प के ऊपर खुश्की पैदा हो जाती है, यानी डैंड्रफ पैदा हो जाती है। और इस डैंड्रफ पैदा होने की वजह से ना सिर्फ डैंड्रफ पैदा होती है बल्कि फंगस भी उस पर नमूदार हो जाता है। इस डैंड्रफ और फंगस की होने की वजह से हमारे जो हेयर की ग्रोथ है वो रुक जाती है। प्लस हेयर बड़े रूखे और बदनुमा से हो जाते हैं। थर्ड जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं बाल, यानी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और रीजनरेट भी नहीं हो रहे होते, रीस्टोर भी नहीं हो रहे होते, पैदा भी नहीं हो रहे होते, ग्रोथ भी इनकी रुक जाती है। तो ये एक हमारे लिए बड़ी तकलीफ की बात होती है कि हमारे सर के बाल ना सिर्फ गिरना शुरू हो गए बल्कि उनकी ग्रोथ भी रुक गई और वो खुश्क और बदनुमा से हो गए। आगे सब कुछ बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल होम फिजिशियन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में से ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन, ये तकलीफ दे अमल जो है, अ, हमने स्किन को तो अपनी जो है रिस्टोर कर लिया किसी तरह से भी, उसको मॉइस्चराइजर लगा के उसको तो सेव कर लिया, लेकिन स्कल्प को सेव नहीं करते हम। स्कल्प को सेव करने के लिए बेहतर यह है कि हम उसको ऑयली रखें सर्दियों में। रात को लाजमी सोने से पहले सर पे कोई भी अच्छा घर में ऑयल मौजूद हो आपके, वो लगाएं। जैसे पहले के लोग किया करते थे, कोकोनट ऑयल लगाते थे यानी खोपरे का तेल, सरसों का तेल लगाते थे, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल लगाते थे। इसी तरह का तेल आप अपने सर पे ज़रूर लगाएं। नहीं तो जैसे मेडिकेटेड ऑयल्स मैंने बताए पहले कि डर्मा स्मूथ है, हेयर रिफाइंड स्कल्प ऑयल है और दीगर ऑयल मैं आगे अभी बताऊंगा। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक सर की स्कल्प के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो वो ज़रूर लगाएं ताकि सर की स्कल्प खराब ना हो, खुश्क ना हो, ड्राई ना हो। और जब खुश्क और ड्राई नहीं होगी तो वहाँ फंगस पैदा नहीं होगा, डैंड्रफ पैदा नहीं होगा और बाल आपके मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे और खुशनुमा रहेंगे, गिरेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है जड़ें मजबूत होंगी। लेकिन अगर डैंड्रफ पैदा हो गई तो वहाँ बाल जो है आपके झड़ना शुरू हो जाएंगे, खुश्की पैदा हो जाएगी। सर जैसे हिलाएंगे तो आप बाल हिलाएंगे तो खुश्की गिरेगी, बड़ा बुरा लगेगा। साथ फंगस पैदा हो जाएगा तो बदबू सर में पैदा हो जाएगी, बाल खराब होना शुरू हो जाएंगे और उनकी चमक दमक खत्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में आज मैं आपको एक शैम्पू बता रहा हूँ जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो है सर की खारिश भी ख़त्म होगी, बालों का झड़ना भी ख़त्म होगा, खुश्की यानी डैंड्रफ भी ख़त्म होगी, बाल चमकदार होंगे। नाज़रीन, अब इस शैम्पू का नाम और इसका इस्तेमाल बताने से पहले मेरी फिर आपसे एक बार गुजारिश है कि हमारे चैनल होम फिजिशियन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों रिश्तेदारों में से जरूर शेयर करें। नाज़रीन, इस शैम्पू का नाम करल है जो कि डर्मा टेक्नो पाकिस्तान वाले बनाते हैं और इसकी कीमत 190 रुपये है। करल यानी CURIL, करल करल शैम्पू बाय डर्मा टेक्नो पाकिस्तान। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसे गीले बालों पर लगाकर तकरीबन 5 मिनट तक छोड़ दिया जाए। इसके बाद सर को नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। इसका डेली इस्तेमाल आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सर के का जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगा, इचिंग ख़त्म हो जाएगी। ये इचिंग कंट्रोल करेगा, साथ प्लस फ्लैकिंग यानी बालों का झड़ना बंद करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। और डैंड्रफ, जैसे मैंने बताया कि डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, ग्रोथ बालों की जो रुक जाती है फंगस और डैंड्रफ की वजह से उसे दोबारा कंटिन्यू करेगा, फंगल को ख़त्म करेगा और बालों को चमकदार, लंबा और घना करेगा, मजबूत बनाएगा।
तो नाज़रीन, ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।